हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लैब। आपके जो लाइव मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसका आज इंग्लिश का डे 1 है। डे 1 हम क्या बोले, एक आपका स्पेशल लाइव मॉक टेस्ट है जो अब 3 दिन आपके चलेंगे। होली स्पेशल लाइव मॉक टेस्ट है ये। तो चलिए भाई, होली की छुट्टियां तो हम एंजॉय करेंगे लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पर आपके जो लाइव मॉक टेस्ट 3 बजे से 3 दिन के लिए प्लान किए गए हैं उसका आज डे 1 है। होली स्पेशल का आज डे 1 है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। एंड जो आप लोगों का होली स्पेशल मॉक टेस्ट है ना, इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो बेसिकली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। जितने भी हर एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, नो डाउट। एंड वो वाले हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो अब चलिए, लाइव मॉक टेस्ट है आपका होली स्पेशल। स्केड्यूल देख लीजिएगा, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं सबका स्केड्यूल आपके सामने है, टाइमिंग लिखी हुई है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं पीडीएफ की बात। सबसे ज्यादा जो आप लोग को परेशानी होती है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सो दिस इज द सोर्स। स्टडी लैब के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी आपको पीडीएफ सारी की सारी, ठीक। अरे आ जाओ भाई। तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको नाम याद ना हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहाँ पे मिलेंगी? स्टडी लैब के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगी आपको सारी की सारी पीडीएफ। चलिए भाई, क्वेश्चंस पे आ जाए। इससे पहले टाइमर ऐसे ऑलरेडी लगा हुआ है आपको। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि स्कोर मार्किंग आपको किस तरीके से करनी है। 3 डेज लाइव मॉक टेस्ट है आपका ये, ठीक है ना। स्पेशल लाइव मॉक टेस्ट होली स्पेशल 3 दिन का है। आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनना। पहले दिन जो आपका लाइव मॉक टेस्ट है उसमें आप अपना स्कोर देखोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन तीनों को कंपेयर करोगे किस तरीके से आपका स्कोर बढ़ रहा है। देखिए, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको देना है +2, इनकरेक्ट के लिए आपको डिडक्ट करना है -0.5। ये है मार्किंग। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का आपको टाइम लिमिटेड मिलेगा हर क्वेश्चन का। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको हम देंगे 25 सेकेंड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे मात्र 25 सेकेंड। तो स्टार्ट करिए आंसर देना। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। मेरा पढ़ाया हुआ रूल लग रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा। मेरा पढ़ाया हुआ रूल लग रहा है। मैंने काफी बार आप लोगों को ये रूल पढ़ा रखा है, हर बार मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं। तो चलिए बताइए। एंड द टाइम इज अप। अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था। एक बार मैं इंक चेंज कर लूं वरना इस पे दिखेगी नहीं। आ जाओ भाई। हाँ जी, मैंने आपको क्या रूल बताया है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो फैक्ट्स होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं और वो चीजें जो हम डेली बेसिस पे करते हैं या डेली बेसिस पे होती हैं, ये सारी चीजें हमेशा किस में लिखी जाती हैं, कौन सा टेंस में लिखी जाती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। अब देखो जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। अब ये पहली चीज तो होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? जिन्होंने भी किया है ऑप्शन नंबर 1, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ये तो एक फैक्ट है कि जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनको रूट्स अब्सॉर्ब करती है। दिस इज अ फैक्ट। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ए बोला था +2 कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको मिलेंगे इसमें 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे वोकैबुलरी के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वर्ड्स देखने हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु नोज एवरीथिंग, वो इंसान जिसको सब पता होता है। एंड द टाइम इज अप। ओमनीपोटेंट का मतलब पता है क्या होता है? ओमनीपोटेंट हम जिसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। जो शक्तिमान होता है, जो कुछ भी कर सकता है,
जो कुछ भी कर सकता है वो होता है omnipotent। omnipresent का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर जगह पाया जाता है, वो होता है omnipresent। फिर आता है omniscient। omniscient होता है जो हर चीज जानता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 omniscient। जो सब कुछ जानता है उसको हम बोलते हैं omniscient। फिर होता है incredible। इनक्रेडिबल क्या होता है मैंने आप लोगों को काफी बार बताया था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी ये चीज मैंने बताई है, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस वाली, कि इनक्रेडिबल इतनी अच्छी चीज है कि आपको भरोसा ही ना हो उस पर, वो चीज इनक्रेडिबल है। और इनक्रेडुलस क्या है, कोई चीज इतनी खराब है कि उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इतना खराब हो सकता है कोई, तो वो इनक्रेडुलस है। इनक्रेडिबल पॉजिटिव होता है, इनक्रेडुलस नेगेटिव होता है। इस क्वेश्चन का खैर आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी दिया है तो +2 करिए, अगर गलत दिया था तो -0.5। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस। फिर से आपका एंटोनिम का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड मिलेंगे मात्र, क्योंकि सिर्फ इसमें वर्ड्स हैं। हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का आपको एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइए। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट। टाइम तो हो चुका है। क्रिटिसाइज का मतलब पता है क्या होता है? क्रिटिसाइज वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब है किसी की आलोचना करना। कंडेम का क्या मतलब होता है? कंडेम का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज की आलोचना करना। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना। कमेंड का मतलब होता है तारीफ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? क्या आंसर हो गया? इस वजह से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, विच इज कमेंड। ठीक, बाकी के वर्ड्स भी देख लेते हैं। सेंश्योर का मैंने मीनिंग इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे कि आप लोग को पीडीएफ में अवेलेबल हो जाए। सेंश्योर का मतलब होता है टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट ही शी इज समथिंग, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। किसी को बहुत स्ट्रांगली बोल्डली बताना कि तुमने ये चीज गलत करी है, इस चीज को बोलते हैं सेंशर। क्या बोलते हैं? सेंशर। दिस इज अ वर्ब। ठीक, टीचर आपको बोलती थी कि ये तुमने गलती करी है, किसी को स्ट्रांगली बोलना, उसकी गलती पॉइंट आउट करना, दिस इज सेंशर। एंड रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत या फिर आदर। समझ में क्या आया? इसका जो क्लियरली ऑपोजिट है, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना और कमेंड का मतलब तारीफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सही है तो +2, गलत है तो -0.5। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे क्वेश्चंस हमारे पूरे उतनी टाइम में हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सिनोनिम का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे, मात्र 10 सेकेंड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए। टाइम्स अप। रिमॉर्स। अब देखते हैं कि भैया इसका सही जवाब क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिग्रेट। रिमॉर्स का मतलब पता है क्या होता है? रिमॉर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना। रिमॉर्स का मतलब होता है भैया कोई गलती कर दी है, उसके लिए ग्लानि मतलब गिल्टी फील करना, इसी को हम बोलते हैं रिमॉर्स। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। रिग्रेट का मतलब भी पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। जॉय का मतलब होता है खुशी। एंड सॉलेस का मतलब पता है क्या होता है? सॉलेस का मतलब होता है अगर आपका कोई जानने वाला बहुत दुखी है, उसके उस टाइम में उसको खुश करना, उसके साथ रहना, इसी चीज को बोलते हैं हम सॉलेस। समझ में आई? चीजें क्लियर हुई? समझ में आया इसका सिनोनिम ये क्यों है? क्योंकि इसका रिमॉर्स और रिग्रेट दोनों का मतलब क्या होता है? पश्चाताप, या फिर पश्चाताप ही होता है, पछतावा, पश्चाताप। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी किया है तो जल्दी से +2 कर लीजिएगा। एंड गलत अगर किया था, कोई और ऑप्शन किया है तो -0.5। क्लियर? चले आगे। चलो भाई, मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड योर टाइम स्टार्ट्स। 15 सेकेंड हम ईडियम के लिए आपको देंगे, क्योंकि सारे इसमें देखने पड़ते हैं हमको ऑप्शन ना, स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। पाइपिंग हॉट। अब भैया आप रेस्टोरेंट में बैठे हो,
सूप आता है, सूप आप मंगाते हो, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस सूप में ही रहा है बेसिकली, या तो आप लोग मंगाते हैं कभी कभी सूप ही समझ लीजिए, चले कोई भी डिश गर्म आती है, लेकिन सूप क्योंकि वो लिक्विड होता है तो भयंकर गर्म लगता है। तो पाइपिंग हॉट का मतलब क्या होता है? स्टीमिंग हॉट, बहुत गर्म। पाइपिंग हॉट का मतलब है स्टीमिंग हॉट, यानी कि बहुत गर्म। ल्यूक वार्म का मतलब पता है क्या होता है? ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना, जिसको हम बोलते हैं हल्का सा गर्म, गुनगुना, वो होता है ल्यूक वार्म। एक्सट्रीमली एंग्री नहीं होता, एक्सट्रीमली एंग्री मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। एंड नॉट टू हॉट मतलब नहीं गर्म, लेकिन पाइपिंग हॉट का मतलब होता है बेहद गर्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। बी देने वालों एब्सोल्युटली करेक्ट। स्कोर अपडेट कर लेना +2 से, मुझे हर स्टूडेंट का स्कोर जानना है, ठीक है ना। लास्ट में जैसे ही ये खत्म होता है, लास्ट में कमेंट में आप जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर क्या रहा था इसमें, क्योंकि मैं कमेंट चेक करूंगी सारे की मेरे स्टूडेंट्स के क्या क्या स्कोर आए थे, ठीक। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। इसके लिए आपको मिलेंगे 25 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, in his address to the villagers, the minister dash certain measures being taken for improving their quality of life। बताइए भाई, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा, एकदम स्पीड में। ये मेरा माइक फंसा है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। जस्ट अ सेकेंड, टाइम आपका ओवर होने वाला है, एकदम स्पीड में बताइएगा। हाँ जी, क्या आंसर आया है आप लोगों का? चलिए देखते हैं अब कि इसका सही जवाब आखिर है क्या। इन हिज एड्रेस टू द विलेजर्स, एड्रेस का मतलब इसमें क्या है कि अपने विलेजर्स मतलब जो गांव के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए एड्रेस करते हुए मिनिस्टर ने कुछ पॉइंट्स बताए जो उनकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते थे। सो द करेक्ट वर्ड इज हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे जोर देके बोलना। उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे जोर देके बोला, हाईलाइट किया कुछ पॉइंट्स को, उन पे प्रकाश डाला, रोशनी डाली कुछ पॉइंट्स पे कि जो उनकी लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते थे। समझ में आया? स्टेप्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक। लर्न का मतलब होता है सीखना, और स्टेज का मतलब होता है किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। स्टेज से बना है, ठीक। स्टेज पे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। तो स्टेज जब वर्ब की तरह यूज होता है तो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को हम बोलते हैं स्टेज्ड, ठीक। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्यों है? चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, आंसर सब लोग करना, ठीक है ना, क्योंकि स्कोर मुझे हर एक स्टूडेंट का जानना है, ये समझ लीजिए, ठीक। अभी आपको लग रहा है कि मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगी, डोंट वरी। जैसे ही ये खत्म होता है, लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल देंगे कि मैम माय स्कोर वाज दिस। मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरा लेक्चर रोज देखते हैं उनका स्कोर क्या रहा है। आई विल सी कि कितने लोगों के 3 लेक्चर्स में स्कोर्स क्या हुए हैं, बढ़े हैं। एंड एक चीज नोटिस करना, ध्यान से देखना कि 3 दिन बाद जब होली की छुट्टियां खत्म होंगी, होली के बाद जब वेंसडे को लेक्चर होगा, तो आई विल अनाउंस द नेम ऑफ द पर्सन जिसके 3 दिन में सबसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे, ठीक। सो उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे अपना स्कोर बताएंगे। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एन ईडियम, कॉल इट अ डे। बहुत प्यारा ईडियम है। चलिए भाई, 15 सेकेंड ले लीजिए और मुझे आंसर करिए। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? A nightmare, name a day, time to quit या an unending dream। जल्दी से बताइए क्या होता है इसका मतलब, call it a day का। सपोज आप ऑफिस में हो, ठीक। पूरे दिन काम किया है, ऑफिस की छुट्टी होती है 6 बजे। लास्ट में 6 बजे आप बोलते हो चलो भाई लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। क्या आप बोलते हो? चलो भाई लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, यानी कि बस करते हैं, अब काम को बंद करते हैं। तो किसी चीज को फिनिश करना, काम खत्म करना, सब क्रैप अप करके घर जाना, इसी चीज को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? काम वाम खत्म करके बंद करना, ठीक। ये चीज होती है कॉल इट अ डे का मतलब, ना कि अ नाइटमेयर, नेम अ डे और अनएंडिंग ड्रीम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक।
क्लियर हो गया? सो अगर आपने दिया था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूछा बहुत बार गया है कॉल इट अ डे का मतलब, सो ऑप्शन नंबर सी अगर दिया है तो प्लीज इंक्रीज योर स्कोर टू +2। ठीक, चलें आगे। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए तैयार हो? चलो भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई विल गिव यू, डायरेक्शन मत पढ़ना, 25 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ आपको स्टेटमेंट देखना है और बताना है इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेगा। जस्ट अ सेकेंड, 25 सेकेंड मिलेंगे आपको पूरे के पूरे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो भाई 25 सेकेंड में आंसर बताइए जल्दी से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। टाइमर देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे सेट किया है कि आप लोग एग्जाम में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें क्या करना है, स्पीड भी मेंटेन रखनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। सो हमें क्या करना है कि हम आपको सही चीज़ कंसेप्ट बताएं और ये भी सिखाएं कि एक लिमिटेड टाइम में आंसर आपको करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सामने है भैया ले लो 3-4 घंटे आराम से सॉल्व करते रहो। नो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको हमें एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है। अब देखो भाई, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड होता है अमीबा, एक पूरा ओवरऑल एक सेल ही होता है जो पाया जाता है पॉन्ड वाटर में। अब जब हम बोलते हैं कोई चीज़ कहाँ पाई जाती है, जब पाए जाने की बात होती है तो हमेशा टर्म यूज होता है फाउंड। याद रखना, जब भी पाए जाने की बात होती है तो हमेशा टर्म यूज होता है आपका फाउंड। कीप दिस इन माइंड। सो द करेक्ट आंसर इज नो सब्स्टिट्यूशन या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। समझ में आया? क्लियर है? आगे चला जाए? बिल्कुल क्लियर। चलो भाई चलते हैं फिर हम आगे। +2 या -0.5 जो करेक्ट दिया है आपने आंसर उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। अगेन 25 सेकेंड्स आर ऑल योर्स। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। Time and technology are two important factors that which change substances into resources. बताइए। जल्दी से आंसर बताइएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विच चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। आंसर रिवील किया जाए। सबने आंसर कर लिया है। सो टाइम टू रिवील द आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विच। अब बताओ ये दैट विच दोनों लगेंगे क्या यहाँ पे? आप या तो दैट लगाओ या तो विच लगाओ। दैट विच दोनों नहीं लगेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पे दोनों दैट विच नहीं लगेंगे, या तो आप दैट लगाइए या तो आप विच लगाइए। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ सी देने वाले +2 करेंगे, ऐसा नहीं है कि भैया सब +2 कर ले रहे हो बिल्कुल धड़ल्ले से। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम्स। ले लीजिए आप 10 सेकेंड। भैया ये आए तो जल्दी से आंसर बताइए। वेलिएंट क्या सिनोनिम होता है वेलिएंट का? जल्दी से बताइए। स्केर्ड, फ्राइटेन, एंथुसियास्टिक या करेजियस? And the time is up. देखो भाई, इससे ज्यादा टाइम आपको सिनोनिम के क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि वोकैबुलरी में तो होता है कि आपको या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। अब कुछ मैथमेटिक्स तो है नहीं जो आपको सॉल्व करना है, राइट? तो अब देखिए वेलिएंट का मतलब पता है क्या होता है? वेलिएंट का मतलब होता है एक एक्टिंग विद ब्रेव और बोल्डनेस, बहुत ही बोल्डली या फिर बहुत ही ब्रेवनेस को आप बोल सकते हैं, निडरता से एक्ट करना, निडर होकर एक्ट करना, बिल्कुल ब्रेवरी शो करना, इसी चीज को बोला जाता है वेलिएंट। ऐसा ही इंसान होता है वेलिएंट। फिर आता है स्केर्ड। एंटोनिम पूछता तो आप इन दोनों को मार्क कर सकते थे, वैसे तब एक ही ऑप्शन होता है इन दोनों में से। सो वेलिएंट के बिल्कुल एंटोनिम्स हैं क्या? स्केर्ड और फ्राइटेंड। एंथुसियास्टिक,
एंथुजियास्टिक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज्यादा अमेजिंग या बहुत ज्यादा एक्साइटेड, वो है एंथुजियास्टिक, एकदम जोश के साथ। फिर करेजियस, करेजियस अगेन मतलब क्या है, बिल्कुल जोश नहीं, निडर होकर, जो बिल्कुल बोल्ड होता है, निडर होता है, वो करेजियस होता है। तो सबसे सिमिलर मीनिंग किसकी है, वेलिएंट से सबसे सिमिलर किसकी है, करेजियस की है। ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। चलिए भाई, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, अब देखो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए। The unemployment problem as dashed by people is not severe among the educated women. बताओ भाई, जल्दी से बताइए। The unemployment problem, आंसर आया है इतनी जल्दी या नहीं? 25 सेकेंड बहुत थे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, 25 सेकेंड वर मोर देन इनफ। अब देखो, डिमांडेड, डिसाइडेड, परसीव्ड या सॉल्व। द करेक्ट आंसर इज परसीव द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज डैश बाय पीपल। जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है जैसा कि लोग समझते हैं, परसीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना। परसीव का मतलब है टू नोटिस और रियलाइज समथिंग, समझना। जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जितनी लोगों को समझ में आती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वो जो एजुकेटेड वुमेन है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो एजुकेटेड है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। इट्स नॉट सिवियर अमंग दी एजुकेटेड वुमेन, उनके लिए सिवियर है ही नहीं। ठीक, चीज समझ में आई। बाकी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज डिमांड करना। ठीक, डिसाइड का मतलब पता है, सॉल्व का मतलब भी पता है। क्लियर है, बताइए। ठीक, आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? अरे भाई टाइमर तो लगा दूं जल्दी से, 15 सेकेंड का मैं टाइमर लगा रही। 15 नहीं भाई, 10 बहुत है, 10 सेकेंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो भाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिनिमम, मिस्चीवियस, मिनिस्कल या फिर मिलीनियम, बताइए, जल्दी से बताइएगा। एंड द टाइम इज अप। चलिए भाई, देखते हैं क्या सही जवाब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सही स्पेलिंग आपके सामने लिखी है। मिलेनियम की स्पेलिंग क्या होती है? मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। डेकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? MIMMEMMIUM। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट वर्ड पे। मिनिमम का मतलब कम, कम से कम, और मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध आप बोल सकते हैं। ठीक, मिनिस्कल का मतलब भी होता है कम। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। सो दिस इज अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन। तो हम आपको देंगे इसके लिए पूरे के पूरे 25 सेकेंड, ठीक है ना। 25 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, उससे ज्यादा का क्योंकि नहीं है ये। अब चलिए बताइए। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए, नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ बट इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। बताइए, जल्दी से बताइएगा। ध्यान से देखो भाई स्टेटमेंट। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये हमारे लिए मतलब हानिकारक नहीं है। बैक्टीरियाज गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। जो हमारे माउथ में होते हैं ना, वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बट दे आर नॉट। क्यों? क्योंकि अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताओगे, सब लोग बताएंगे बैक्टीरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलो भाई बताओ, बैक्टीरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है? हर एक स्टूडेंट मुझे सोच के बताए।
क्या कहते हो, सिंगुलर है या प्लूरल है? चलिए भाई, अब हम आपकी दिक्कत क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बैक्टीरिया इज प्लूरल, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या होता है फिर? सिंगुलर होता है बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। तो अगर बैक्टीरिया आपका प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन भी तो और वर्ब भी तो प्लूरल लगेगा, प्रोनाउन और वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। सो क्या हो जाएगा? एंड सो बट दे आर नॉट हार्मफुल। समझ में आया? अगर समझ में आया है, अगर सही है आपका क्वेश्चन, उस केस में आप कर लीजिएगा +2, ठीक, +2 कर लीजिए। फिर अब देखिए, हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एरर डिटेक्शन। 25 सेकंड मिलेंगे एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक। चलो भाई, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जल्दी से बताइए, जल्दी से। And the time is up. अब देखो, people and their demands are ever growing but the availability of land is limited. लोग और उनकी डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है, जमीन है, वो तो लिमिटेड ही है। लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जमीन लिमिटेड है। तो इसमें कोई गलती है? गलती है? कौन सा ऑप्शन दिया था? द करेक्ट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है कि हर में गलती हो। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। डी है, अगर दिया है सही तो +2, वरना आपको पता है कितनी अपनी कटौती करनी है, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए। अब हम चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। फिर से आ गया है मिसस्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि 10 सेकेंड का क्वेश्चन। मात्र 10 सेकेंड लगने हैं इसको करने में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए। कंफ्यूजन बहुत होती है इस क्वेश्चन में। सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें, इसीलिए बस एसएससी में ना ऐसे ही चीजें पूछी जाती हैं जो इजी हैं लेकिन क्या है, ट्रिकी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग में बहुत सारे लोग चक्कर खाते हैं। क्यों? ये देखो, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ नेसेसरी। ध्यान से देखिए और मैच करिए। ये स्पेलिंग होती है नेसेसरी की। तो गलती कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है गलती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे चले। अब चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन हु कैन इजिली बी डिसीव्ड और चीटेड, जिसको आसानी से उल्लू बना ले जाओ भाई, ऐसे इंसान के लिए एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं? गलिबल, प्रूडेंट, मॉडेस्ट या वेटेरन। बताइए, क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को जिसको बहुत आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है? पता है क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? The correct answer is gullible. Gullible is the correct answer. Prudent होता है कि जो इंसान भैया सोच समझ के काम करे, जो रिस्क ना ले। मूवी याद होगी भैया, कौन सी? हेरा फेरी। मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वो बाबू भैया प्रूडेंट थे, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता था, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल भी रिस्क ना ले वो होते हैं प्रूडेंट। अभी ये मत समझना कि हम रिस्क ही बोलते हैं, इट इज एक्चुअली रिस्क, ठीक है ना। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रिस्क, वो होते हैं प्रूडेंट। फिर आते हैं मॉडेस्ट लोग।
मॉडेस्ट लोग जो वो होते हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, विनम्र होते हैं, जैसे कि रतन टाटा जी हैं, ठीक है ना, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, विनम्र है, ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। ठीक। वेटरन कौन होते हैं, किसी को पता है क्या? वेटरन का मतलब किसी को पता है क्या होता है? वेटरन कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। जैसे सचिन तेंदुलकर एक वेटरन क्रिकेट प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो, तो वेटरन का मतलब जो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता हो। ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर सही दिया था +2 कर लो, हर क्वेश्चन में मार्क्स अपने मतलब बढ़ाते चलिए या घटाते चलिए। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड पता है इस वाले क्वेश्चन में आप ना छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है, लेकिन यहाँ जो आपके 3 दिन का स्पेशल होली का जो चल रहा है आपके लाइव मॉक टेस्ट, इसमें आपके पास बहुत अच्छा मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। 3 दिन में आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है ना, 3 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, तो बिल्कुल भी करना नहीं है मिस, मतलब आंसर हर के करो। नेगेटिव मार्किंग हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, मतलब आंसर हर में करो। ठीक। अब देखो, डैश मेनी पीपल लिव्ड इन द कंट्री सिटीज, पहले हम टाइमर लगा दें, 25 सेकेंड देंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जस्ट अ सेकेंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए जल्दी से, 25 सेकेंड में आंसर करिए। जल्दी से आंसर बताइएगा। मेनी पीपल लिव्ड इन दी सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स। इसके आगे क्या लगना चाहिए? वाइल, वेदर, अमंग या अबाउट? सो द करेक्ट आंसर इज वाइल। क्या है सही जवाब? वाइल इज द करेक्ट आंसर। अब देखो वाइल पता है कब यूज होता है? वाइल तब यूज होता है जब दो चीजें एक ही टाइम पे हों। कुछ लोग, क्या इसका मतलब है कि कुछ लोग शहरों में रहते हैं और उसी समय कुछ लोग गांव में रह के, कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे गांव से है, कंट्री साइड कहते क्या है, जो शहर के बाहर का इलाका होता है, ठीक है ना, उसको कंट्री साइड बोला जाता है। कुछ लोग गांव में रह के खेती बाड़ी करते हैं। ठीक। सो वाइल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो प्लीज इंप्रूव योर, इंक्रीज योर स्कोर बाय +2। ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, 25 सेकेंड का टाइम। सम ट्राइबल्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस, डैश देयर ओन लैंग्वेज। बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। The correct answer is ऑप्शन नंबर सी। क्यों? मतलब क्या है? इंक्लूडिंग हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ चीजों के नाम बताते हैं, कहते हैं और उनमें ये भी हैं, और उनमें ये भी हैं, तब हम इंक्लूडिंग का यूज करते हैं। तो मतलब क्या है कि कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं बहुत ही अलग हटके, बहुत ही यूनिक होते हैं, और उन्हीं यूनिक ट्रेडिशंस में उनकी लैंग्वेजेस भी आती हैं। उनकी जो खुद की लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो भी इतनी यूनिक होती हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस and your time starts just a second. Is the question of vocabulary, so you have 10 seconds. Okay, your time starts now. बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइएगा। And the time is up. क्या वर्ड है यहां पे? द वर्ड इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट इज द वर्ड। अब फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? पता है? फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है?
फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसान करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, ठीक है ना। किसी चीज को आसान बनाने को हम बोलते हैं फैसिलिटेट, ठीक। अब देखो, ईज का मतलब भी होता है किसी चीज को आसान बनाना, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट डालना, और फिर एड का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है एड का मतलब? एड का मतलब होता है हेल्प, राइट। और कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिंडर इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को आसान बनाना, और हिंडर मतलब किसी चीज में रुकावट डालना। एंटोनिम पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा कि सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। +2 करिएगा अगर सही जवाब दे दिया है तो, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन दिस इज एन एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, तो हम इसके लिए आपको देंगे 25 सेकेंड। 25 सेकेंड है आपके पास। चलो भाई आंसर करो, जल्दी से आंसर कर दीजिए 25 सेकेंड के अंदर। जल्दी से आंसर करिएगा 25 सेकेंड के अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं सामने आ गई हूं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा पहले, एकदम ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। टाइम भी हो चुका है भैया, समय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम में आपको आंसर करना है, लिमिटेड टाइम में आंसर करोगे आप। अब देखो, it was in the oceans that life begins almost 3.5 million years ago, billion years ago, and the correct answer is कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। इट वॉज इन द ओशंस दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो, और लिखा है लाइफ बिगिंस। पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही कि इतने बिलियन साल पहले लाइफ या फिर जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी। पास्ट की बात है, मैंने आपको बताया था कहीं पे पास्ट टाइम मेंशन हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सो बिगिंस की जगह क्या हो जाएगा? बिगैन हो जाएगा। समझ में आया? बिगिंस की जगह बिगैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। फटाफट अपना स्कोर अपडेट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर आंसर, ठीक है ना। +2 करना है, -0.5 करना है, जल्दी से कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं क्लोज टेस्ट के। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से अटेम्प्ट करना है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो हर क्लोज टेस्ट के लिए हम आपको 25 सेकेंड देंगे। फर्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन। सब देखिए, पैसेज लिखा है, ऑप्शन लिखा है। 25 सेकेंड मिलेगा आपको, एकदम तैयार हो जाओ। बताइए, जल्दी बताइए। बहुत यार, 25 सेकेंड पता है ज्यादा है इसके लिए, सबके आंसर आने चाहिए। कोई पता है क्वेश्चन मत छोड़ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है 3 दिन में खुद को इंप्रूव करने की। अब देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ो। एडवर्टाइजमेंट्स डैश आवर अटेंशन। डैश आवर अटेंशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। जब हम ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करने की बात करते हैं, केंद्रित करने की बात करते हैं, तो हमेशा हम यूज करते हैं ड्रॉ अटेंशन। क्या यूज होता है? फ्रेज ड्रॉ अटेंशन। हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, दे ड्रॉ आवर अटेंशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बहुत सिंपल है। देखो, लेवल ये होता है एसएससी के एग्जाम्स का। दिस इज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ एसएससी। सीजीएल ले लो आप, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल ले लो, जीडी ले लो, सबके लेवल पूरा मिक्स्ड है, कंपाइलेशन, ठीक। सबके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Select the most appropriate option that will fill in the blank number 2 and your time starts now. बताइए,
जल्दी से बताइए। ओवर होने वाला है टाइम, फटाफट से बताइए। टाइम इज अप। अब देखो यहां पे डिफरेंट प्रोनाउंस दिए हुए हैं ऑप्शन में, मतलब कि कोई प्रोनाउन ही आंसर होगा। कौन सा आंसर है? देम आंसर है। अब बताओ ये प्रोनाउन यूज किसके लिए हुआ है? ये प्रोनाउन यूज हुआ है प्रोडक्ट्स के लिए। इट हो ही नहीं सकता, दे हो ही नहीं सकता, दे हमेशा ह्यूमंस के लिए यूज होता है। देमसेल्व्स भी नहीं यूज हो सकता, प्रोनाउन यूज ही नहीं हो सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई सेंस नहीं बन रहा है। बचा क्या? देम बचा, क्योंकि प्रोडक्ट्स प्लूरल है, देम भी प्लूरल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, जल्दी जल्दी से अपना स्कोर आप लोग कर लीजिए अपडेट इसके अकॉर्डिंग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जल्दी से बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 के लिए जल्दी से बताइए। क्विकली गाइस, क्विकली। यस, अब देखो ब्लैंक नंबर 3, डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम डैश इन बाइंग देम। क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट हमको क्या करते हैं? हमारा इंटरेस्ट जगाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने में, इंटरेस्ट जगाते हैं ना, तो इंटरेस्ट सिंपली करेक्ट आंसर है। सबका मतलब समझिए। बाइज्ड का मतलब क्या होता है? बाइज्ड और पार्शियल का एक ही मतलब है, जो क्या करे? पक्षपात करे, जो पार्शियलिटी करे, उसी को हम बाइज्ड बोलते हैं, उसी को हम पार्शियल बोलते हैं। और टच्ड का मतलब क्या होता है? छुआ हुआ। ठीक, क्लियर है? सेंस ही नहीं बन रहा था, सिर्फ इंटरेस्टेड एक वर्ड था जो उसमें आंसर, जो उसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना रहा था इसको। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। फटाफट से बताइएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा? जल्दी से बताइए। एंड द टाइम इज अप। ब्लैंक नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। ब्लैंक नंबर 4, एडवर्टाइजिंग इज ऑल। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो माई लेक्चर्स आर ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर नॉलेज एंड इंप्रूविंग योर स्किल्स रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना? जो मेरा लेक्चर है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करता है। सो माई लेक्चर्स आर ऑल अबाउट इनहांसिंग योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मैंने क्या किया? अपने लेक्चर को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। सो हम हमेशा ऑल अबाउट यूज करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब या डिफाइन करने के लिए। आएगा क्या यहाँ पर? ऑल इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा अबाउट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ए करेक्ट आंसर क्यों है? क्लियर हो गया? अब चले हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लोज टेस्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइएगा कि लास्ट ब्लैंक 5 में क्या फिल होगा। चलो भाई जल्दी बताओ, क्या फिल होगा ब्लैंक नंबर 5 में? जल्दी बताइए। क्या होगा? एंड द टाइम इज अप। चलिए देखते हैं, चलिए भाई देखा जाए कि क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। क्या होगा यहाँ पे? ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स एट अ वेरी बेसिक लेवल। ब्रांडिंग मीन्स पोजिंग, स्टिकिंग, मोल्डिंग या स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। हम ब्रांड का मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर नेम का या ब्रांड का क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्टैंप लगाते हैं। सो स्टैंपिंग इज व्हाट? स्टैंप लगाना किसी का नेम या किसी की ब्रांड का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आया? क्यों है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टैंपिंग हो जाएगा। पोजिंग का मतलब आपको पता है पोज देना, ठीक। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकाना, एंड मोल्डिंग का मतलब होता है किसी को किसी चीज के अंदर ढालना, दैट इज मोल्डिंग। सो स्टैंपिंग इज द ओनली अप्रोप्रिएट टर्म, क्योंकि हम मुहर लगाते हैं उसके ब्रांड की, उसके नाम की। ब्रांडिंग यही चीज तो है, कोई पर्टिकुलर मुहर लग जाती है तो मतलब ये हमारी ब्रांड है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे चैनल का हमने स्टैंपिंग कर रखी है कि ये हमारी ब्रांड है, ठीक। ये चीज होती है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट। आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के मॉक टेस्ट के। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी सेशन की ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज स्टडी लैब। आपको सिर्फ सर्च करना है फॉर स्टडी लैब ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। सारी पीडीएफ वहां मिल जाएंगी, जितने भी सेशंस यहाँ पर होते हैं। एंड अगर आपको पसंद आया है कंटेंट, टू डू लाइक, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको उसी केस में मिलेंगे आप जब सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर सुबह 8 बजे। सुबह सिर्फ उठ के अंग्रेजी पढ़नी है आपको, अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है मेरे साथ। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 8 बजे एक नए होली स्पेशल सेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी होली एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।